हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हॉर्नबिल बुक की लास्ट पोम, जिसका नाम है फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। सो नाम से ही, पोम का जो नाम है उससे हमें समझ में आ रहा है कि फादर टू सन, ये कोई ऐसी बात है जो कि एक फादर अपने सन से कह रहे हैं। और शायद यहाँ पे एक बहुत अच्छा फादर या सन के बारे में कोई रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, या शायद कुछ खराब रिलेशनशिप। तो क्या है, आओ आओ हम सब मिलके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पोएट, ताकि हम कनेक्ट कर पाए पोएट से कि उनके माइंड में से क्या थॉट्स थे जो उन्होंने ये पोम लिखी है। सो Elizabeth John Jennings is an English poet whose works relate intensely personal matters in a plain-spoken, traditional and objective style. तो ये एलिजाबेथ जॉन जेनिंग्स, इनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। ये एक इंग्लिश पोएटेस हैं और ये हमेशा कुछ पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोम्स लिखती हैं। नोटेबल वर्क्स, इनके क्या क्या काम हो चुके हैं, इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी है। ब्लैक आइड सूजन करके इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है। शी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 18, 1926 in Boston, England, and she died on October 26, 2001, and when she died she was of age 75 years की थी जब इनकी डेथ हुई थी। अबाउट द पोम, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ पोम के बारे में। ये जो पोम है कि एक फादर और सन का एक बिटर रिलेशनशिप बताता है। बिटर यानी कड़वा रिलेशनशिप। इस पोम में जो फादर और सन है, इनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। फादर ये चाहते हैं कि उनका उनके बेटे से बचपन जैसा रिलेशन हो जाए, यानी कि जब उनका बेटा छोटा था, अभी उनका क्या बेटा है, उनका एक बेटा है जो कि बड़ा हो गया और अपनी लाइफ में बिजी हो गया और कहीं और रहता है। अब पोएट चाहते हैं, या जो फादर हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटे से उनका जो बेकार रिलेशन है, जो बिटर रिलेशनशिप है, अच्छा नहीं है, वो फिर से अच्छा हो जाए, वो फिर से उनके साथ रहने लग जाए, वो फिर से उनके साथ वैसा रिलेशनशिप बना ले जैसा उनके साथ रिलेशनशिप था जब वो छोटा बच्चा था। क्योंकि तब दोनों एक दूसरे से बहुत मस्ती करते थे, दोनों में बहुत लव था। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, धीरे धीरे अपनी लाइफ में बिजी हो गया, तो क्या हुआ, वो घर भी छोड़ के चले गया। प्लस दोनों में एक बहुत मेजर चीज आई, वो है जेनरेशन गैप। अब जेनरेशन गैप की जो ये बात है, ये तो यूनिवर्सल है, यानी कि हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में जो जेनरेशन गैप है, यानी कि उनके पेरेंट्स के जो थॉट्स हैं, जो परसेप्शंस हैं, जो व्यूज़ हैं, वो हमारे बच्चों के जो व्यूज़ होते हैं उनसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल मिलते नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, थोड़े लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि जेनरेशन गैप आ गया है। वो एक अलग टाइम में पैदा हुए हैं, उनके अलग थॉट्स हैं, उनके अलग परसेप्शंस हैं। लेकिन हम अलग टाइम में पैदा हुए हैं, हमारे अलग थॉट्स हैं, हमारे अलग परसेप्शंस हैं। पेरेंट्स को लगता है बच्चे गलत कर रहे हैं और बच्चों को लगता है पेरेंट्स गलत कर रहे हैं। तो ये जनरेशन गैप जो कि यूनिवर्सल है, एग्जैक्टली इसी जनरेशन गैप की इस पोम में बात करी गई है, जो कि एक फादर और एक सन के बीच में है। अब फादर चाहते हैं कि जो ये खराब रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए, वैसा ही हो जाए जैसा बचपन में उनके साथ वो रहता था और उनका रिलेशनशिप अच्छा था। उसके लिए वो दोनों ट्राई कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं 1% की कि चलो ठीक है, थोड़ा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। दोनों एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब इतना टाइम बीत गया, इतना समय निकल गया कि दोनों से अब वो हो नहीं रहा। ऑल्सो फादर चाहते हैं कि बेटा जो है, अब जितना उसको खर्चा करना है, फिजूल खर्ची करनी, जो करना है सब करना है, घर आ जाए बस। वो अपने बच्चे को अब अपने घर बुला रहे हैं, क्योंकि आखिर तो वो उनका बेटा है, आखिर तो वो उससे उन्होंने पैदा किया है। ही द चाइल्ड इज फादर्स ओन फ्लैश एंड ब्लड, उनका खून उसमें है, तो वो अपने बेटे को कैसे छोड़ दें। तो वो बस इस पूरी पोम में अपना दर्द, अपना एंग्विश, अपना पेन दिखा रहे हैं कि वो उन्हें कैसा फील हो रहा है अपने बेटे से दूर रहकर। सो लेट्स डिस्कस द पोम नाउ। The poem Father to Son is written by Elizabeth Jennings. The poem is about the anguish. Anguish यानी कि पेन, वो दर्द है of a father who doesn't have a good relationship with his son. तो यहाँ पे इस पोम में हम क्या पढ़ेंगे, उस पेन के बारे में, उस दर्द के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक फादर और एक सन के बीच का है। फादर का अपने सन से एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं कि उसकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स है, उसको क्या पसंद है, कुछ नहीं पता। His son is now grown up and is busy in his life. अब जो बेटा है वो बड़ा हो गया और अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, उसके पास फादर के लिए टाइम नहीं है।
द फादर इज बिटर अबाउट द जनरेशन गैप बिटवीन देम एंड द फीलिंग ऑफ सेपरेशन। फादर बिटर है यानी उनके मन में कड़वाहट की फीलिंग हुए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे बीच में जनरेशन गैप आ गया है, क्यों हम सेपरेट हो गए हैं, क्यों हम अलग हो गए हैं। He shares his feelings by saying he doesn't know much about him and there is no sign of understanding। तो वो बताते हैं पोम में कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं पता और उन दोनों की आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई आपस में एक अच्छा बॉन्ड नहीं है। He wants their relationship to be just like when his son was a child. He's trying his best to resolve the issue, but he is in vain. तो वो चाहते हैं कि उनका उनके बेटे के साथ रिलेशनशिप एग्जैक्टली वैसा ही हो जाए जैसा जब वो छोटा बच्चा था, मस्ती करते थे दोनों आपस में, एक अच्छा लव वाला बॉन्ड शेयर करते थे, वैसा हो जाए। और ये बॉन्ड वापस रीबिल्ड करने के लिए, फिर से एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए भी जो पोएट है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो फादर हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट ही इज इन वेन, वेन यानी कि फिर भी उनकी जो एक कोशिश है सब व्यर्थ जा रही है, सब खाली जा रही है। देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, और बॉन्ड और अच्छा होने के बजाय दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, यानी दोनों एक दूसरे से और दूर जाते जा रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं एक दूसरे का अच्छा रिलेशनशिप, एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप बनाने की, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब इतना टाइम बीत चुका है, बिटरनेस इतनी बढ़ गई है, कड़वाहट इतनी बढ़ गई है दोनों के बीच में कि पास आने की जगह दोनों और ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से और दूर जाते जा रहे हैं। सो लेट्स स्टडी द पोम वर्ड टू वर्ड, देखते हैं क्या है इस पोम में। फर्स्ट स्टैंजा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब ये आई कौन है? आई है फादर, ये फादर है, वो बता रहे हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब वो अपने ही बेटे को दिस चाइल्ड कह रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बेटा होगा तो मैं बोलूंगी ही इज माई चाइल्ड। तो अगर फादर का रिलेशनशिप अच्छा होता अपने सन से तो वो क्या बोलते हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मतलब सोचिए आप कितना रिलेशनशिप में इतना गैप आ गया है दोनों के बीच में कि वो अपने ही बच्चे को क्या कह रहे हैं? दिस चाइल्ड। तो वो कह रहे हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हम दोनों एक घर में कई सालों तक रहे हैं पहले भी, पर फिर भी मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे अपने बच्चे के बारे में, मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं पता। उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, उसको क्या करना अच्छा लगता है, मुझे कुछ भी नहीं पसंद। हम इतने सालों तक बचपन जब वो छोटा था तब एक ही घर में रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करूं उसके साथ, और एग्जैक्टली वैसा ही रिलेशनशिप बिल्ड करूं जैसा हम फादर और सन का रिलेशनशिप बचपन में था। उसके बचपन में जब वो छोटा था तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था हम दोनों का, लेकिन फिर हम दूर हो गए। लेकिन अब मैं फिर से वो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं हम दोनों के बीच में उसके चाइल्डहुड जैसा। येट हैव आई किल्ड the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine। तो वो कह रहे हैं yet have I killed, क्या मैंने the seed I spent, यानी जिस सीड को मैंने सो किया था, अपने बच्चे को जिसको मैंने पैदा किया था, क्या मैंने उस रिलेशनशिप को, बच्चे और मेरे बीच के रिलेशनशिप को किल कर दिया है? वो कह रहे हैं yet have I killed the seed I spent or sown। तो जिस सीड को मैंने जन्म दिया था, जिस बच्चे को मैंने पैदा किया था, उसके अंदर मेरे ही जीन्स हैं, मेरा ही फ्लैश है, मेरा ही ब्लड है, क्या मैंने हम दोनों के उस रिलेशनशिप को किल कर दिया है? सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस सीड को मैंने किल करके उस जगह सो किया है, यानी कि उस जगह मैंने बीज बो दिया है जहाँ पे लैंड उसका है एंड नन ऑफ माइन, यानी वो वहीं रहता है जहाँ उसकी मर्जी चलती है, जहाँ उसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है। वहाँ मेरे कोई राइट्स नहीं है उसको बोलने के कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इतना लेट तक क्यों जाग रहे हो। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। जहाँ वो रहता है वहाँ लैंड उसका अपना है, अपनी खुद की उसकी मर्जी चलती है, वहाँ पे मेरा उसमें कोई से नहीं है। नन ऑफ माइन, मेरा उसमें कोई से नहीं है। We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air। तो वो बता रहे हैं
कि हम दोनों अब ऐसे बात करते हैं जैसे स्ट्रेंजर्स बात कर रहे हैं, यानी कि दो अजनबी लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं वैसे बात कर रहे हैं, जबकि वो तो मेरा बेटा है, मैं उसका फादर हूँ। और देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग इन द एयर का मतलब है कि हम दोनों के बीच में 1% की भी, ज़रा सी भी अंडरस्टैंडिंग या समझ नहीं है, या एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है कि वो मेरे फादर हैं या ये मेरा बेटा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, अगेन वो अपने ही बेटे को माई चाइल्ड की जगह क्या कह रहे हैं, दिस चाइल्ड, क्योंकि इतना रिलेशनशिप गैप बढ़ चुका है। तो वो कह रहे हैं कि दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन का क्या मतलब है कि इस बच्चे के अंदर मेरे ही जीन्स हैं, मेरे ही क्वालिटीज है। जैसे बोलते हैं ना कि बेटा अपने फादर की कार्बन कॉपी होता है, उनकी बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता है, उनकी जैसे क्वालिटी पोजेस करता है बेटा। तो वो कह रहा है कि ये मेरी ही डिजाइन है, इसको मैंने ही बनाया है, इसको मैंने ही पैदा किया है, ही इज माई ओन फ्लैश एंड ब्लड, बट स्टिल येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। फिर भी मुझे ये नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, मैं ये शेयर ही नहीं कर सकता किसी से कि ये मेरा बेटा है और इसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, इसके क्या डिसलाइक्स हैं, क्या लाइक्स हैं, इसको फ्री टाइम में बैठता है तो उसको क्या अच्छा लगता है करना, क्या खाना पसंद है इसको। मुझे अपने ही बेटे के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मुझे किसी से कोई बोले कि शेयर करो अपने बेटे के बारे में, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। साइलेंस सराउंड्स अस, तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम कभी अगर साथ होते भी हैं तो साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे आसपास एक बहुत ही साइलेंस शांति बनी रहती है। जबकि जब फादर और सन साथ में होते हैं तो आप इमेजिन करो कितनी मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में कोई चीज़ गेम दिखाते हैं या शेयर करते हैं, या साथ में कोई जोक शेयर करते हैं, या कुछ खाते हैं, कुछ इंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जब भी वो हम साथ में होते हैं तो एक साइलेंस सराउंड्स अस, यानी कि बिल्कुल शांति होती है हमारे आसपास, और कोई फन, लाफ्टर और फादर एंड सन का कोई बॉन्ड हम नहीं शेयर कर रहे होते उस वक्त। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग मनी फ्रीली, वो इंसान जो बिल्कुल अंधाधुंध पैसे खर्च करते जा रहा है, मनी अपने उड़ाते जा रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं है कि मैं इस वक्त ये पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो अपने बेटे को क्या कह रहे हैं, प्रोडिगल कह रहे हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि वो होम रिटर्न होके आ जाए, अपने फादर के घर आ जाए, हिज फादर्स हाउस। वो कह रहे हैं मेरा बेटा बहुत प्रोडिगल है, बहुत पैसे खर्च करता है, लेकिन फिर भी उसकी इस आदत को मैं माफ़ करता हूँ, वो अपने फादर के घर वापस आ जाए। वो घर जो उसके पापा का घर है, वो घर जो उसका खुद का है, वो यहीं आके मेरे साथ मेरे घर में रहे। द होम ही न्यू, और उसी घर में आ जाए जिस घर को वो जानता है, जो घर खुद उसका है, यहीं पे वो बॉर्न हुआ था, यहीं पे हमने बचपन में वो सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई थी। तो वो वापस अपने बेटे को अपने घर बुला रहे हैं, बावजूद कि वो प्रोडिगल है, यानी बहुत अंधाधुंध पैसे खर्च करता है और मनी वेस्ट करता है। रादर दैन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, तो वो चाहते हैं कि वो घर वापस आ जाए, ना कि दुनिया में बाहर जाए, उस दुनिया में जहाँ पर वो किसी को जानता भी नहीं है, और एक अलग घर ले स्ट्रेंजर्स की दुनिया में और वहाँ पे अपनी दुनिया बनाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, बोला उन्होंने, उनके फादर कहते हैं कि मैं उसको फॉरगिव कर दूंगा, यानी मैं उसको माफ़ कर दूंगा, उसकी हर गलती को माफ़ करके उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दूंगा। बस चाहता हूँ कि वो कहीं और इस अनजान दुनिया में जाके ना रहे, अपने ही घर आ जाए जहाँ उसका खुद का घर है, जहाँ जिस घर से वो फेमिलियर है, जहाँ उसके फादर रहते हैं। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, सॉरो यानी कि सैडनेस या पेन, तो वो कह रहे हैं कि मैं एक नया रिलेशनशिप बना दूंगा, वो रिलेशनशिप जिसमें बहुत सॉरो है, बहुत सैडनेस है, बहुत दुख है, उसको पूरा मैं रीशेप करूंगा, फिर से बनाऊंगा। और क्या बनाऊंगा, एक न्यू लव, यानी एक प्यार भरा नया रिलेशनशिप मैं फिर से बनाऊंगा अपने बेटे के साथ। मैं उसकी सब गलती माफ कर दूंगा, बस वो मेरे घर वापस आ जाए। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, तो वो कह रहे हैं कि भले ही कितने भी हम दोनों दूर हो गए हैं, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई एक दूसरे पे, हमें एक दूसरे पे कोई राइट नहीं है, हक नहीं दिखता, लेकिन आखिर है तो हम फादर एंड सन। मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बेटा है, आखिर वो है तो मेरा बेटा, आखिर मैं हूँ तो उसका बाप ही एट द एंड ऑफ द डे। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड ऑन द सेम लैंड, हम इस दुनिया में
साथ में रहने चाहिए और सेम लैंड यानी सेम घर में रहने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि एक फादर और एक सन दो अलग घरों में रहें, तो हम सेम ग्लोब में रहेंगे, सेम लैंड पे एक ही घर में रहेंगे। ही स्पीक्स, अब ये ही कौन है? द सन। अब ये बेटा बोल रहा है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफ यानी कि सॉरो या फिर सैडनेस। तो अब बेटा बोल रहा है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। वो अपने आप को, खुद को एज अ पर्सन नहीं समझ में आ रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटे को, किसके बारे में? खुद के बारे में। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वो दुखी है। एट दी अदर हैंड, जितना पेन और जितने एंग्विश में फादर हैं, एग्जैक्टली उतने पेन में बेटा भी है। तो वो कह रहा है, मैं इतने दुख में हूं कि मेरा दुख, जो मेरा ग्रीफ है, वो एंगर के फॉर्म में बाहर आ रहा है, यानी गुस्से के फॉर्म में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने दुखी होते हैं कि हमें सबके ऊपर गुस्सा आने लगता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ सन के साथ हो रही है, बेटे के साथ। वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों मेरा दुख गुस्से के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वो कह रहे हैं कि हम दोनों एक खाली हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा रहे हैं। वहां से मेरे फादर एक खाली हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहे हैं और मैं एक खाली हाथ अपने फादर की तरफ बढ़ा रहा हूं, ताकि हम दोनों हाथ पकड़ लें एक दूसरे का, दोनों साथ रहने लगे। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग यानी डिजायर, हमारी इच्छा है कि हम एक दूसरे को फॉरगिव कर दें, माफ कर दें, सब कुछ छोड़ दें, पुरानी बातों को जिसको लेके रखा है उसको छोड़ दें और फिर से एकजुट हो जाएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम फादर टू सन, कि कैसे एक फादर और सन के बीच में रिलेशनशिप है जिसमें वो ड्रिफ्ट अपार्ट होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक नया रिलेशन रीबिल्ड करने के लिए, बट उन दोनों की तरफ से बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन गैप है और टाइम दोनों में इतना बीत गया, इतने टाइम से दोनों एक दूसरे से दूर हैं कि अब पास वापस आना और एक नया रिलेशनशिप बनाना दोनों के लिए डिफिकल्ट है। सो लेट्स डिस्कस नाउ सम लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोम। सो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है वो है सिमिली, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपैरिजन एंड शोज सिमिलैरिटीज बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जब दो चीज़ों के बीच में आप क्या बताते हो, कोई सिमिलैरिटी बताते हो कि वो दोनों चीज़ें सेम है और दोनों के बीच में या तो वर्ड यूज करते हो लाइक या फिर एज, तब हम उसे बोलते हैं कि सिमिली है। जैसे कि वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो आपने दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी बताई कि हम बात तो कर रहे हैं और स्ट्रेंजर से, लेकिन स्ट्रेंजर्स जैसे, तो आपने बीच में वर्ड क्या यूज किया? लाइक। दैट मीन्स दिस लाइन इज अ सिमिली। सेकेंड होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब वावल्स तो हमने पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू, जब हम छोटे बच्चे होते तब हमने वावल्स पढ़े थे, ए ई आई ओ यू। जब वावल्स से हटके जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। जब किसी लाइन में दो वर्ड्स साथ में आते हैं और उन दोनों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तब होता है एलिट्रेशन। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, जैसे इस लाइन में देखो, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, तो इस पूरी लाइन में क्या यूज हो रहा है? स साउंड। स एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे सीड का एस, स्पेंट का एस, सोन का एस, ये सब काफी ज्यादा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। साइलेंस सराउंड्स अस, तो यहाँ पे साइलेंस, सराउंड्स, अस का यहाँ पे ये एस, तो ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं और इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर्स है, तो यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन नाम का एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। फिर आता है मेटाफर। मेटाफर यानी जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो और उन दोनों को किस बेसिस पे कंपेयर करते हो? दोनों की अलग अलग क्वालिटीज, इस चीज की क्वालिटी, इस चीज की क्वालिटी है, और दोनों की क्वालिटीज आप कंपेयर करते हो, तब मेटाफर होता है। और यहाँ पे हम लाइक या यू, लाइक या और जैसे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं कंपेरिजन के लिए, हम सिर्फ उनकी क्वालिटीज कंपेयर करते हैं। एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन अ क्वालिटी शेयर्ड बाय टू पर्संस या थिंग्स। अब यहाँ पे कौन सी लाइन्स हैं? द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, I would have him prodigal returning to his father's house। तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं? ये जो सीड है, इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? अपने सन से। तो यहाँ पे सीड को कंपेयर करा गया है सन से, कि जो सीड है वो मेरे सन जैसा है, जैसे कि मैंने वो उस बच्चे को मैंने पैदा किया है जहाँ पे वो कहीं और जाके रह रहा है और वहाँ पे जगह भी उसकी है, नन ऑफ माइन, मेरा वहाँ पे कोई राइट नहीं है उसको बोलने का।
तो सीड को कंपेयर करा गया है सन से। ये दो अलग अलग चीज़ें, सीड एक अलग चीज़ है, उसकी अलग क्वालिटीज़ होती हैं। सन क्या है, एक इंसान है, और ह्यूमन बींग्स की अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करा गया एंड बेसिकली उनकी क्वालिटी कंपेयर की है। फोर्थ हमारा लिटरेरी डिवाइस है द प्रैक्टिस ऑफ रिटर्निंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन टू द अदर नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। जब पोएट्री में हम लाइन्स लिखते हैं तो जब लाइन्स के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, यानी कि कोई फुल स्टॉप नहीं आ रहा, कोई कॉमा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, और वो लाइन अगली लाइन पे भी कंटिन्यू हो रही है, तो उसे हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ इंजैम्पमेंट का क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे कि ये फर्स्ट स्टैंजा में हम देखें, ये लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, और ये लाइन यहाँ भी कंटिन्यू हो रही है, फिर यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे, तो ये दोनों लाइंस क्या है, इंजैम्पमेंट, क्योंकि यहाँ पे तो एक पंक्चुएशन आ गया है बट यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है। अगेन यहाँ पे ये भी इंजैम्पमेंट है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो पोएम में काफी सारी लाइन्स, ये फर्स्ट स्टैंजा में देखोगे, अगर आप सेकंड स्टैंजा सेकंड स्टैंजा में भी यहाँ पे इंजैम्पमेंट है, ये लाइन स्टार्ट हो रही है और इसके बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, और ये लाइन इधर पे कंटिन्यू हो रही है तो ये भी एक इंजैम्पमेंट है। तो पूरी पोम में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे आपको इंजैम्पमेंट नाम का ये पोएटिक डिवाइस दिखेगा। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोम। हमने इस पोम में पूरी पोम का एक्सप्लेनेशन समझा, इसके पूरे लिटरेरी डिवाइसेस समझे हैं, और कैसे एक फादर और सन के बीच में एक जनरेशन गैप आ गया और थोड़ा सा बिटर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, हमने वो समझा है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी के साथ और इस पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ आपके घर आएंगे। घर कैसे आएंगे भाई, मैग्नेट ब्रेन्स है, मैग्नेट ब्रेन्स ऑनलाइन वीडियोज आपको देगा और आपके घर तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक